एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रोरोमिया और वाटानुकी को, जो कि एक रूम के पास जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा रहता है कि तुम दोनों आपस में फाइट करो। वाटानुकी बोलता है कि कैसे, क्या उन लोगों को आपस में एक दूसरे की इंसल्ट करनी है। तो हम देखते हैं रोरोमिया को, जो कि बोलती है वाटानुकी तुम बेवकूफ हो, अगर तुम मेरे संग पेस्ट्री नहीं खाओगे तो मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगी। रोरोमिया की ऐसी बात सुन के ही वाटानुकी के दिल में तीर चुभ जाता है। वो बोलता है कि क्यों नहीं, वो पेस्ट्री जरूर खाएगा और वो खाने के लिए ही तो पैदा हुआ है ना। हम देखते हैं वाटानुकी प्यार में पूरा पागल हो गया है। रिचियो बोलती है कि उसने आज से पहले किसी को भी कभी भी अपने रूम में नहीं बुलाया और अगर उसने अपनी शार्प टंग से अगर मिकेत्सुमी को कुछ बोल दिया उसे बुरा ना लग जाए। और हम देखते हैं मिकेत्सुमी को, जो कि काफी ज्यादा कूल रहता है। वो बोलता है कि मैम क्या आप ग्रेप्स खाना चाहेंगी, क्या मैं इसको आपके लिए छील दूं। रिचियो बोलती है कि वो छोटे काम अपने आप कर सकती है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम अगर ऐसी बात है तो वो उसको खिलाने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं आपके हाथ और पैर बन जाऊंगा ताकि आपको कुछ भी काम करने की जरूरत ना पड़े। रिचियो बोलती है कि ऐसा लगता है कि आज मैं एंजाइटी की वजह से यहीं पे मर जाऊंगी, क्योंकि उसने अपने आप को इतना ज्यादा टाइम दे दिया होता है उस कॉफी के लिए। रिचियो बोलती है पर ये काफी ज्यादा जरूरी था ताकि वो लोग एक परफेक्ट कॉफी पी सके आपस में। रिचियो स्कूल खत्म होने के बाद शॉपिंग के लिए आई होती है और उसके संग रोरोमिया भी आ जाती है। वो बोलती है क्योंकि यहाँ पे काफी सारा यमी फूड है इसलिए वो यहाँ पे आई है। रोरोमिया जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो वो खाने की चीजें खाने लग जाती है। रिचियो उससे बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए आई हूँ, पर रोरोमिया तभी उसे वो खाने की चीज खिला देती है। हम देखते हैं रिचियो उसे खा के बोलती है कि ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। रोरोमिया वहाँ पे जितना भी खाना खा रही होती है वो उतना ही खाना रिचियो को भी खिला रही होती है और रिचियो उससे हमेशा बोलती है कि ये लास्ट टाइम है उनका। हम देखते हैं उन लोगों का लास्ट टाइम नहीं आ रहा होता और वो काफी सारी चीजें ट्राई करते हैं। तभी रिचियो एक मेलन की तरफ देखती है और वो उसे परचेज कर लेती है। आयाकाशी हॉल में नात्सुमे और रेंशो के सामने भी वही पेपर होता है। तो रेंशो नात्सुमे से बोलता है कि क्या ये तुमने लिखा है, सच बताओ नहीं तो नोबारा बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। रिचियो मिकेत्सुमी से बोलती है कि तुम आज लेट मत होना और टाइम से पहुंच जाना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कमरे की काफी अच्छे से सफाई कर रही होती है और साथ ही में वो कॉफी भी प्रिपेयर कर लेती है। जिसके बाद उसकी डोरबेल बजती है। हम देखते हैं चीनो-चान उसका वाटरमेलन देने के लिए वहाँ पे आई होती है। चीनो-चान उसकी स्पेलिंग गलत बोलती है और वो बोलती है जब तुम इसे खा लोगी तो क्या तुम इसको मास्क बना के पहन लोगी, क्योंकि उसने उसे मास्क मेलन बोला होता है। दूसरा मेड बताता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन MUSK होती है ना कि MASK। चीनो-चान हंसते हुए बोलती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। हमें दिखाया जाता है रिचियो को, जो कि अपना सारा काम करने के बाद निराश हो जाती है क्योंकि उसके पास अभी भी 4 घंटे होते हैं। तभी उसे रोरोमिया का कॉल आता है कि उन लोगों को स्टडी करनी चाहिए नेक्स्ट वीक के क्विज के लिए। हमें दिखाया जाता है वो सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और साथ में उन लोगों के पार्टनर्स भी। रेंशो बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तो नात्सुमे बताता है ये लोग नेक्स्ट वीक क्विज की तैयारी कर रहे हैं। हम देखते हैं रोरोमिया को, जिसको अपना सवाल समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो अपनी पेंसिल गिरा के उसके आंसर्स ढूंढने लगती है। रिचियो रोरोमिया से बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। हम देखते हैं रोरोमिया दोबारा से अपनी पेंसिल गिरा के आंसर ढूंढने लगती है। रिचियो बताती है कि ये मैथ्स क्वेश्चन है और आखिर तुम उसके अंदर ये आंसर कैसे लिख सकती हो। तो रिचियो बोलती है कि ठीक है वो समझ गई, पहले उन लोगों को हिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए। हम देखते हैं रिचियो उससे हिस्ट्री का एक सवाल पूछती है। रोरोमिया दोबारा से अपनी पेंसिल गिराती है और वो बोलती है कि इसका आंसर है 3। रिचियो चिल्लाती है उस पर और वो बोलती है कि ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रिचियो को एक मैथ्स का सवाल समझ नहीं आ रहा होता। तो हम देखते हैं मिकेत्सुमी उसके अंदर उसकी मदद करता है। तो रिचियो बोलती है कि तुम एक अच्छे टीचर हो। नोबारा वाटानुकी की तारीफ करती है क्योंकि वो भी काफी ठीक आंसर लिख रहा होता है। तो वाटानुकी बोलता है कि वो कभी भी इस फॉक्स पार्टनर से नहीं हार सकता और वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेकर आएगा। तो रिचियो बोलती है कि उसके पास बेकार का समय नहीं है इन सब बेकार की बातों के लिए। नात्सुमे बोलता है कि तुम लोग अपना स्कोर आज यहीं पे सेटल करो और वो उन्हें एक गेम के बारे में बताता है। नात्सुमे उन्हें गेम्स के रूल बताता है और वो ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पे कमेंटेटर हूँ इसलिए मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। वाटानुकी बोलता है तो मेरा पार्टनर कौन बनेगा। रोरोमिया वाटानुकी के पास जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊंगी। तो हम देखते हैं वाटानुकी को, जो कि बोलता है पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी होगी, पहले उन लोगों को गेम ही खेलनी चाहिए। नात्सुमे उनका पहला राउंड स्टार्ट करता है। तो रिचियो बोलती है कि वो ये बेकार की गेम नहीं खेलेगी। हम देखते हैं नात्सुमे को, जो कि उदास हो जाता है और वो बोलता है कि जब खरगोश अकेले हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं। रिचियो बोलती है कि तुम नाटक करना बंद करो, मैं खेलूंगी ये गेम। हम देखते हैं वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर उस बॉक्स के अंदर क्या है। नात्सुमे दोबारा से रिचियो को गेम के बारे में बताता है। तो रिचियो चिल्लाती है और वो बोलती है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं मिकेत्सुमी को, जो कि नात्सुमे को फंसाने लग जाता है और बताने के लिए फोर्स करता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो नात्सुमे बताता है कि इसके अंदर कोई बुरी चीज नहीं है और ये सारी बात मिकेत्सुमी रिचियो को जाके बता देता है और वो बोलता है कि इसके अंदर कोई भी डेंजरस चीज नहीं है। हम देखते हैं नात्सुमे को, जो कि बोलता है कि तुम काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो इसके लिए। नात्सुमे बताता है कि इसके अंदर स्क्रब ब्रश है। जिसके बाद रोरोमिया
रोरोमिया और वाटानुकी की बारी आती है तो वाटानुकी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा रोरोमिया। हम देखते हैं रोरोमिया वहाँ गुंडों की तरह जाती है और उस बॉक्स के अंदर सीधा हाथ डाल देती है। रोरोमिया उस बॉक्स के अंदर से एक लॉबस्टर बाहर निकालती है। नात्सुमे बोलता है कि इसका सही आंसर है लॉबस्टर। हम देखते हैं रोरोमिया को जो कि उस लॉबस्टर को बीच में से तोड़ देती है और वो सोया सॉस या वसाबी मांग रही होती है ताकि वो उसे खा सके। हम देखते हैं नोबारा और रेंशो की बारी आ जाती है तो रेंशो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे काफी आसानी से डर लग जाता है। रेंशो उस बॉक्स के अंदर हाथ डालता है और वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है। नात्सुमे बताता है उसका आंसर ये है कॉन्जैक जेली। नात्सुमे उन लोगों का राउंड 2 स्टार्ट करता है जहाँ पे उन लोगों को अपने पार्टनर्स के बारे में बताना होता है। रिरिचियो इसके लिए घबरा रही होती है क्योंकि उसे मिकेत्सुमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता और पहले बारी आती है वाटानुकी और रोरोमिया की। उनका क्वेश्चन होता है कि आखिर वाटानुकी का फेवरेट स्कूल इवेंट कौन सा है तो रोरोमिया बताने लग जाती है फील्ड ट्रिप, ट्रैक कंपटीशन और ऐसे स्कूल के बहुत सारे कंपटीशन। वाटानुकी शर्माते हुए बोलता है कि ये सारे जवाब ठीक है तो नात्सुमे उससे बोलता है कि आखिर तुम रोरोमिया को डेट पे लेके कहाँ पे जाओगे। रोरोमिया उसकी तरफ देख रही होती है उसका जवाब सुनने के लिए। हम देखते हैं वाटानुकी को जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम कुछ अच्छा खा सको। और उन लोगों के बीच में काफी अच्छा माहौल बन गया होता है। नात्सुमे फिर मिकेत्सुमी के पास जाता है उससे क्वेश्चन पूछने के लिए कि आखिर रिरिचियो कैसी पर्सन है, एक डॉग पर्सन या कैट पर्सन। मिकेत्सुमी बोलता है कि रिरिचियो मैम को कैट्स भी पसंद है पर देखा जाए इसका आंसर रहेगा कि वो एक डॉग पर्सन है और उन्हें डॉग पसंद है। रिरिचियो फिर उसके आंसर को ठीक बता देती है। हम देखते हैं मिकेत्सुमी अपना कंट्रोल दोबारा से खो देता है और वो रिरिचियो के बारे में काफी सारी चीजें बताने लग जाता है जो कि रिरिचियो को अपने खुद के बारे में नहीं पता होती और वो मिकेत्सुमी को रोकने की कोशिश करती है। हम देखते हैं नोबारा को जो कि अपनी इंपॉर्टेंट चीज के नोट्स बना रही होती है। रिरिचियो एलिवेटर में मिकेत्सुमी को डांटती है कि आखिर वो वहाँ पे क्या बोल रहा था तो मिकेत्सुमी बोलता है कि उसका अपने इमोशन पे काबू नहीं रहा तो रिरिचियो बोलती है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे और अपने इमोशन पे काबू करना सीखो। हम देखते कुछ देर पहले नात्सुमे वो कंपटीशन ओवर कर देता है। वाटानुकी चिल्लाता है कि उनका स्कोर सेटल नहीं हुआ है अभी तक। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिकेत्सुमी और रिरिचियो का सीन जो कि अपने रूम की तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें भी वही कागज मिलता है तो रिरिचियो इशारों में बात करने लग जाती है उससे कि क्या ये नात्सुमे का काम है। मिकेत्सुमी अपने फोन में लिख के बताता है मैम आप काफी ज्यादा क्यूट दिख रही हो। रिरिचियो उसका फोन मार के नीचे गिरा देती है। रिरिचियो बोलती है कि अगर उन लोगों को चुप रहना है तो आखिर कितनी देर तक, जिसके बाद वो दोबारा से मिकेत्सुमी से इशारों में बात करती है कि आखिर उन्हें कब तक नहीं बोलना। मिकेत्सुमी दोबारा से लिख के बताता है मैम आप काफी ज्यादा क्यूट दिख रही हो, क्या मैं आपकी फोटो ले लूं ताकि मैं इसे याद कर सकूं। रिरिचियो दोबारा से मार के उसका फोन नीचे गिरा देती है जिसके बाद वो लोग लाउंज के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक पेपर मिलता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि उन लोगों को टोक्यो प्रीफेक्चर की ड्राइंग बनानी है। वाटानुकी उन्हें आगे पढ़ के बताता है कि जो जीतेगा उसे ब्लू रे रिकॉर्डर मिलेगा। तो हम देखते हैं रेंशो को जो कि बोलता है कि कोई मेरे लिए थोड़े से पेन और पेपर्स ले आओ। वो लोग बोलते हैं कि क्या कभी किसी ने उसे देखा है कि आखिर वो कैसा दिखता है तो रिरिचियो बताती है कि उसने देखा है कि वो एक कैटरपिलर जैसा दिखता है। हम देखते हैं रोरोमिया एक ड्राइंग बनाती है। रिरिचियो बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने इसे कहाँ पे देखा है। हम देखते हैं रेंशो को जो कि अपनी ड्राइंग बनाता है और वो बताता है कि शायद वो ऐसा दिखता होगा। नोबारा उसकी ड्राइंग देखते हुए बोलती है कि तुम आर्टिस्ट तो बुरे नहीं हो। जिसके बाद उन लोगों का दूसरा सवाल आता है तो वो लोग कुछ भी नहीं बता पाते। हम देखते हैं रिरिचियो को जो कि गलती से ही उसका ठीक आंसर दे देती है। वाटानुकी बताता है कि अब उसे कागेरू के संग 7 दिनों का वेकेशन मिलेगा, वो भी हवाई के अंदर। वो लोग जैसे ही कागेरू का नाम सुनते हैं तो वहाँ की लाइट चली जाती है। कागेरू बोलता है कि मेरे गुलामों में दोबारा से यहाँ पे आ गया। हम देखते हैं वो लोग पीछे हट रहे होते हैं तभी वो खाने का सामान नीचे फेंकता है। हम देखते हैं वो रोरोमिया को फंसा लेता है और वो उसे बांध लेता है। हम देखते हैं वाटानुकी और रिरिचियो को जो कि शॉक में चले जाते हैं कि आखिर वो इतनी आसान सी चाल में कैसे फंस गई।